प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। छात्रों, जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग कंसेप्ट क्लासेज वीडियोज और प्रैक्टिस सेट वीडियोज इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर दोनों का करते रहेंगे। तो अभी हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उससे जो भी यूपीसीएल में पूछे गए हैं, जैसे हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ गए हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स पढ़ लिए हैं, संक्षेपीकरण पढ़ लिए हैं और पर्सनल माइक्रो कंप्यूटर पढ़ लिए हैं। तो उन सभी चैप्टरों से 4 चैप्टर जो है उससे जो भी अभी पीसीएल में एग्ज़ाम पूछे गए हैं उससे 30 क्वेश्चन करीब पूछे गए हैं, उनको मैं सिलेक्ट किया हूँ और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और देखे होंगे कि आप प्रत्येक एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन होता है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो बार बार पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेंगे। अभी प्रैक्टिस करिए, आपको बोला भी गया था कि आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो नहीं याद होगा उसे नोट कर लीजिएगा, बाद में इसको ज़रूर याद करके जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, और इसमें आज ये प्रैक्टिस सेट 6 होगा हम लोग का, और टोटल क्वेश्चन 30 है, और इसमें कट ऑफ है हम लोग का 20। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए हम लोग का, निम्न में से कौन सीपीयू द्वारा प्रोग्राम को स्टोर तथा वर्तमान डाटा को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी है टर्सरी मेमोरी, और ऑप्शन डी गैलरी मेमोरी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी। दो नंबर क्वेश्चन है, URL शब्द का अर्थ क्या है, यानी URL का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पिछले साल पूछा गया है। ऑप्शन ए है अनइवन रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, ऑप्शन सी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, बूटिंग प्रोसेस के बाद एक विंडो सिस्टम में जो फर्स्ट स्क्रीन पर आता है क्या कहलाता है। यानी बूटिंग जब हम प्रोसेस करते हैं तो विंडोज सिस्टम में स्क्रीन पर जो पहली बार दिखता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए स्टेटस बार, ऑप्शन ए है स्टेटस बार, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी टास्क बार, ऑप्शन डी आइकॉन। तो क्या कहलाता है ऑप्शन बी डेस्कटॉप। चार नंबर क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने की फंक्शन होते हैं। इसमें छूट गया है, ध्यान रखिएगा। की फंक्शन क्या होता है, कितने की फंक्शन होते हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, और ऑप्शन डी 16। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 12। पाँच नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए प्राथमिकता परिभाषित करने में असमर्थ, ऑप्शन बी शादी करता है जॉब के बीच प्रतिक्रिया का अभाव, ऑप्शन सी कम टर्न अराउंड समय, ऑप्शन सी सीपीयू निष्क्रिय। तो हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर कम टर्न अराउंड समय।
देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ता तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है वर्ड प्रोसेस, ऑप्शन सी है ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। 6 नंबर क्वेश्चन, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। सात नंबर क्वेश्चन है देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है इनियक और इडवैक आदि किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। ऑप्शन ए चौथी पीढ़ी के, ऑप्शन बी तीसरी पीढ़ी के, ऑप्शन सी दूसरी पीढ़ी के और ऑप्शन डी प्रथम पीढ़ी के। इनियक और इडवैक तो यह है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। अब प्रथम पीढ़ी का ऑप्शन है डी। 8 नंबर क्वेश्चन है OLE के संबंध में डैश दो वस्तुओं के बीच कनेक्शन स्थापित करता है और डैश एप्लीकेशन में डाटा डालता है। एम्बार्किंग लर्निंग, लिंकिंग, एम्बेडिंग। ऑप्शन सी है लिंकिंग और एम्बार्किंग। आंसर हो जाएगा बी लिंकिंग और एम्बेडिंग। यानी OLE क्या करता है, लिंकिंग करता है दो वस्तुओं के बीच और कनेक्शन स्थापित करता है और एम्बेडिंग एप्लीकेशन में डाटा डाल देता है। 9 नंबर क्वेश्चन है किस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का विकसित प्रयोग करके विकसित किए गए। यानी कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर तकनीक प्रयोग किया गया और विकसित किया गया। पहली पीढ़ी क्या है, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और ऑप्शन डी दूसरी पीढ़ी। आंसर हो जाएगा हमारा सी चौथी पीढ़ी। दस नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फिलहाल प्रयोग न होने वाले डाटा और प्रोग्राम को संभाले रखता है और लॉन्ग टर्म रैंडम एक्सेस भंडारण प्रदान करता है। ऑप्शन ए SRAM, ऑप्शन बी SDRAM, ऑप्शन सी विलुप्त मेमोरी, ऑप्शन डी मुख्य मेमोरी। तो हो जाएगा ऑप्शन सी विलुप्त मेमोरी। कहीं कहीं गॉन मेमोरी भी लिखता है ऑप्शन में, ठीक है, गॉन मेमोरी। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पोर्टेबल USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे में डाटा अंतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए CD, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी DVD, ऑप्शन डी पेन ड्राइव। तो ऑप्शन डी हो जाएगा पेन ड्राइव। बारह नंबर क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में कौन सा विषम है, माने कौन एक अलग है। ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी ट्रैक बॉल और ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो क्या है एंटीवायरस। ये एंटीवायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, जबकि ये तीनों क्या है इनपुट डिवाइस है।
13 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डाटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रोसेसर, ऑप्शन बी वर्चुअलाइजेशन, ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। निम्न में से कौन सा एक GUI आधारित है? ऑप्शन ए यूनिक्स और डॉस, ऑप्शन बी डॉस और लिनक्स, ऑप्शन सी विंडोज, ऑप्शन डी डॉस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विंडोज। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए लिनक्स, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी विंडोज, ऑप्शन डी डॉस। आंसर हो जाएगा हमारा लिनक्स, ऑप्शन ए। सोलह नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मॉनिटर को वीडियो कहा जाता है। यानी ये भी क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकता है, कंप्यूटर को मॉनिटर को और किस नाम से जानते हैं? तो वीडियो के नाम से जानते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वीडियो का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो डिस्प्ले, वीडियो डायलिसिस यूनिट, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी वर्टिकल डायलिसिस यूनिट, ऑप्शन सी वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन डी वर्टिकल डिस्प्ले यूनिट। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा वीडियो डिस्प्ले यूनिट। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, देश के कई विश्वविद्यालयों को एक साथ किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन ए माइन, ऑप्शन बी वनलर्न, ऑप्शन सी पैन। तो क्या हो जाएगा? वनलाइन द्वारा। ये वो गलती से लिखा गया है, वनलाइन है। अठारह नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्ट्राइक किए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है? ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी डिस्प्ले व्हील, ऑप्शन सी इम्पैक्ट प्रिंटर और ऑप्शन डी गैर इम्पैक्ट प्रिंटर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी गैर इम्पैक्ट प्रिंटर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लिनक्स का हिस्सा है और सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी कर्नेल, ऑप्शन सी एडिटर और ऑप्शन डी GUI। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी GUI। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर,
एक डैश चुंबकीय डिस्क होती है जिसे प्लेटर्स कहा जाता है, जो डाटा क्या करता है, रिकॉर्ड करता है और स्टोर करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है अलग से आपको कि प्लेटर्स किसे कहा जाता है, तो क्या करता है, एक डाटा का डिस्क में एक रिकॉर्ड करता है और स्टोर करता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी ब्यूरो डिस्क, ऑप्शन सी डीवीडी, ऑप्शन डी सीडी। इसे कहा जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव। कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाते हैं। प्लॉटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी VDU, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ऑप्शन डी इंजेक्ट प्रिंटर। इसका हो जाएगा प्लॉटर, ऑप्शन ए। इंग्लिश में ऐसे लिखा रहता है PLOTTER। 22 नंबर क्वेश्चन है, EDEBCDI का पूर्ण रूप क्या है। तो कभी पर लिख लीजिएगा आप लोग, याद होगा तो, नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब ईमानदारी पूर्वक अपना नंबर जोड़ लीजिएगा जिसको याद होगा। तेईस नंबर क्वेश्चन है, CLI का किसका संक्षिप्त रूप है। CLI किसका संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन ए कमांड लैंग्वेज इंटरप्ट, ऑप्शन बी कमांड लाइन इंटरप्ट, ऑप्शन सी कॉमन लैंग्वेज इंटरफेस और ऑप्शन डी कॉमन लाइन इंटरफेस। 23 नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कॉमन लाइन इंटरफेस। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रिंटर है जो एक सीट के बजाय कंटिन्यू पेपर का उपयोग करता है। इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट और लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 24 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU क्या है, CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है, यानी इनमें से कौन सा ग्रुप है जो CPU का भाग है। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, रोम और रजिस्टर, ऑप्शन बी ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रैम, ऑप्शन सी ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क ALU और CU। तो हो जाएगा ऑप्शन सी ALU CU और रजिस्टर, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये क्या है, CPU का भाग है। 26 नंबर क्वेश्चन है, GUI का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए गोफर यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस,
ऑप्शन सी ग्राफिकल यूजर इंटरकनेक्शन, ऑप्शन डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? PDF, जिप, रैर और .7z। 27 का आंसर हो जाएगा आपका PDF। PDF क्या है, कंप्रेस्ड फाइल नहीं है, बाकी सब क्या है, कंप्रेस्ड फाइल है। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाई डेफिनेशन यानी HD वीडियो की रिकॉर्डिंग और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया गया? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी ब्लू रे डिस्क, ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डिस्क। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा GUI घटक उपभोगकर्ताओं को एक बार में किसी एक विकल्प करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए चेक बॉक्स, ऑप्शन बी रेडियो बटन, ऑप्शन सी टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन सी है टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन डी है लिस्ट बॉक्स। तो आंसर हो जाएगा रेडियो बटन, बी। अंतिम क्वेश्चन है आज का 30 नंबर, उन्नत तकनीक जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के लिए निर्मित है या किस पीढ़ी का गुण होगा इस कंप्यूटर में? ऑप्शन ए तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन बी पांचवी पीढ़ी, ऑप्शन सी दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन डी चौथी पीढ़ी। तो आंसर हो जाएगा आपका पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होंगे उनमें दो मुख्य खूबियाँ होगी, क्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग। तो इस तरह 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जो हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं पीछे, उनसे यूपीसीएल में पूछे गए हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको नहीं याद होगा वो नोट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रिपीट किए जाते हैं। और आज शाम तक 6 बजे तक हम लोग जो वैद्युत मापक यंत्र है उसका भी वीडियो, जो कंसेप्ट वीडियो है, जो एक पार्ट्स कल हो गया है, दूसरी पार्ट्स आज लेकर हम आएंगे और कल फिर हम उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। और पहले से भी ऑब्जेक्टिव आपका दिया हुआ है, मिसलेनियस जो 3 चैप्टर हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं उससे भी आज कल में लोड कर दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए तो पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।